Hello बच्चों, let's see this question. Regarding the work done by force vector F equal to x square I cap plus y square j cap around the closed path OABCO shown in the figure, which is are correct? And the options are 0 on the entire closed path, 2 same along OA and AB, 3 same along BC and CO, and 4 same along AB and BC. Now we have to check according to the path what is the work done in a particular path. तो हम क्या करेंगे, एक एक पाथ पे पहले वर्क डन फाइंड करते हैं, फिर अपने ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओ ए पाथ के लिए। ठीक है, अब ओ ए पाथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक, तो यहाँ पे जो पार्टी दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ एक्स फोर्स और इस डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ वाई फोर्स। तो यहाँ पे जब देखोगे तो एफ वाई जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय जो एफ वाई आएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन बाय जो एफ एक्स अपन फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कितना है एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट करेंगे डीएक्स, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से ए तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा ए क्यूब बाय 3 जूल। ठीक है, अब ए बी पाथ पे जाते हैं। ए बी पाथ में देखेंगे तो फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में एफ एक्स होगा और इस डायरेक्शन में एफ आई होगा। और जो एफ एक्स फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय एफ एक्स फोर्स जो होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन बाय जो एफ वाई फोर्स आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, ये फोर्स हो गया, डी वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो से ए, तो इसका भी वर्क डन कितना आ जाएगा, ए क्यूब बाय 3 जूल। करेक्ट। अब पाथ पे आते हैं, कौन सा पाथ है, बीसी पाथ आता है। बीसी पाथ में देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एफ एक्स का वर्क होगा, वर्क डन बाय एफ वाई जो होगा वो फिर से कितना हो जाएगा, जीरो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन बाय एफ एक्स जो निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से जीरो तक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बाय 3 जूल आएगा। लास्ट में देखते हैं सी ओ पाथ का, देखते हैं इसमें वर्क डन बाय एफ एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। और वर्क डन बाय जो एफ वाई आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई ए टू जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब बाय 3 जूल। ये वर्क डन आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक। फर्स्ट ऑप्शन जीरो ऑन द एंटायर क्लोज पाथ, तो पहले क्या था, ए क्यूब बाय 3 प्लस ए क्यूब बाय 3 माइनस ए क्यूब बाय 3 माइनस ए क्यूब बाय 3, ये टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, वर्क डन अलॉन्ग ओ ए पाथ, ओ ए पाथ कितना है, ए क्यूब बाय 3, एंड ए बी पाथ, ए बी पाथ में भी कितना है, ए क्यूब बाय 3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 पे आते हैं। सेम अलॉन्ग बी सी एंड सी ओ, बी सी में क्या आएगा, माइनस ए क्यूब बाय 3, और सीओ में भी क्या आ रहा है, माइनस ए क्यूब बाय 3, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। सेम अलॉन्ग ए बी एंड बी सी, ए बी में आया था ए क्यूब बाय 3 और बी सी में आ रहा है माइनस ए क्यूब बाय 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं करेंगे। सो और फाइनल आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेस्ट ऑफ लक।